एक और सवाल जी। बिकॉज हम डेफिनेटली जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे तो एक कानून है ना कि बाज़ वक़्त सरकारी क्लर्क बनने के लिए भी यू हैव टू लाइक कुछ पैसे देना, कुछ ये करना, कुछ वो करना। तो फिर ये जिस ओहदे पे आप बैठे हैं CSS क्लियर करने के बाद, स्पेशली बीइंग एन उर्दू स्पीकिंग, काफ़ी मुश्किल होता है। तो हाउ डिड यू कॉप विद दैट? मतलब ये क्या वाज इट बिकॉज योर फादर वाज आल्सो DIG, तो समवट वहाँ से सपोर्ट, या नहीं तो इट वाज ऑल सोली यू? It was, I'm telling you, completely by accident. There was no pre-planning, या कोई प्लानिंग नहीं की थी। पर लेट मी आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। आप कहते हैं ना कुछ जॉब्स के लिए आपको पैसे देने होते हैं, ये सच भी है, ये मैंने सुना भी है। पर आप ये भी सच नहीं है कि हर जॉब में यही चल रहा है। हर जॉब में। हाँ, क्लर्क और जो भी हो, कुछ हैं जो सच में अपने उस पर आए हैं, कुछ है जो मैंने भी सुना चलता है। एंड आई थिंक दैट्स अक्रॉस द बोर्ड फॉर एनी जॉब इन पाकिस्तान। इन माई केस वो तो प्लानिंग ही नहीं थी, एंड माई पेरेंट्स वर अगेंस्ट इट। सो मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, completely unmarried. That's awesome. Yeah, completely unmarried because I studied यहाँ कोई Completely unmarried, or we can relate to it in a way because the moment you started appearing on television, on social media, तो वहीं से ही सबका हो गया था ना कि यार ये कौन है, अचानक से आ गए और इतने ईमानदार इंसान जो कि लोगों के पीछे लगना, चीज़ों को सही करना, एंड इन अ राइट वे। मज़ेदार बात ये कि नॉट कोई बदतमीज़ इंसान हो जो कि आके बदतमीज़ी करे सड़कों पे कि the new assistant commissioner is in town, so like get lost. Not that personality, but more of a very humble. Because that's not how हमारी job नहीं है to come. We end of the day, we are public servants. We serve you. मैंने ये जब जॉब ज्वाइन की थी, my job is to serve you, regardless कि आपकी एज क्या है, आपका political background क्या है, आपका religious background क्या है, आपकी creed क्या है. It has to make no difference to me. I have to serve you. That is part of my job. उसी सर्विस में मैं आपके ऊपर से बाहूं के बोलूं नहीं डंडा, ये it doesn't make sense. And क्या आप ये मानते हैं कि not everybody understands this what you said? Otherwise फिर तो हमारे पास बहुत सारे हाजिम होते हैं. They do understand, they don't want to do it. तो उसके पीछे कोई खास वजह है? They just don't want to do it. अपनी ईगो होएगी, उनका मोटिव अलग होएगा, because this is not rocket science. ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ which is unusual. But because usually ये होता है ना कि बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं सोचते जिस तरह आप सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि वो पावर आते साथ ही वो बदल जाते हैं। Their personality changes, their attitude changes, and वो लोगों के साथ बर्ताव जो है उनका वो काफ़ी अजीब से हो जाते हैं। But when it came to your case, everyone was like, there's this new assistant commissioner who just got over, and he's so humble, he's so loving, and he comes there, he goes around and he fixes things with a very. As you should, because that is the job title तो यही है ना। Yeah. Assistant commissioner, public servant. So मेरे ऑफिस में जो भी है, जब it's my job, I get paid for it. मैं कोई किसी के लिए फेवर भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसके पैसे मिलते हैं to do my job. अब वो मैं कैसे उसको करूँ, however my process is, but that's my job. ना ही कि मैं ऑफिस में बैठ के 2-3 मीटिंग करूँ, पब्लिक को नखरे दिखाऊँ, ये करूँ। अगर यही करना है then leave the job. And this one message is for all those who thinks कि अगर वो assistant commissioner या anything like that, I'm not going to be specific about it, कि वो किसी भी ओहदे पे बैठ जाते हैं और उनको ये लगता है कि यार अब तो हम आ गए हैं, अब तो वो प्लीज़ थोड़ा इनकी बातों को सीरियस लेना शुरू करें। Because ये it gives us rest of us जो सच में काफ़ी ऐसे हैं जो very humble हैं। हैं काफ़ी हैं जो humble हैं, they do a very good job, honest to God. ये हमारा नाम खराब करते हैं। And I don't like good thing. Very good talk. अब हम चलते हैं फैशन की तरफ, बाहर ममालिक की तरफ। तो आपने बाहर काम किया है, आप बाहर काम कर रहे हैं अभी भी, तो मुझे ज़रा वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। और बहुत सारे लोग ये सुन के थोड़ा सा शॉक भी हो गए थे और उनका ये भी था कि यार पता नहीं सच है नहीं है क्या है कि आपने हॉलीवुड में काम किया है, और मैं जानता हूँ कि आप अभी भी हॉलीवुड में काम कर रहे हैं। तो ज़रा प्लीज़ टेल पीपल अबाउट इट एंड स्पेशली द एथिक्स डिफरेंस, द वर्क डिफरेंस, द स्टाइल डिफरेंस। When you say Hollywood, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ। Yeah, exactly. Music industry. But in the music industry of that specific. जी, so I'm not in a movie. I'm not an actor, anything of that nature. मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ, और ये तो मेरे यहाँ आने से पहले रिकॉर्ड डील साइंस हुई थी। मैं लंदन में उस वक्त पढ़ता था, मैं अपनी डिग्री कर रहा था, and to make extra money, जैसे कुछ लोग ऐसे लिख के दे देते हैं, मैं गाने लिख के, and I was good at it, तो मैं गाने लिख के सेल करता था, मुझे अचानक अच्छे चेक मिलते थे। And I was like, oh, this is good. And कुछ आर्टिस्ट के लिए आपको रिकॉर्ड भी करना होता है, तो यहाँ पता चला, oh, you can sing even. Randomly मुझे कॉल आई, there was a producer, वो लंदन ही आया हुआ था, and then वो इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के साथ था अमेरिका में। They heard a demo, मुझे 11 दिन में कॉल आई। उस वक्त तक मेरे, although my parents are well off, मेरे मॉम और डैड ने मुझे फाइनेंशियली कट किया हुआ था,
So basically, sorry to cut you in जी, between, अगर no. हम इसको थोड़ा सा देखें उस हिसाब से जैसे हमने बातचीत शुरू की, तो मुझे लगता है कि nothing was pre-planned then. No. Because the way now you're talking about the music side, उसमें भी तो यही लग रहा है ना कि you said and you thought कि okay fine, if I can write, let's write. Yeah. And then you thought if I can sing, then why not singing? And then it came to the point where you started composing as well. Yes. So please वो भी थोड़ा बता जी दें. जी, so ऐसे ही आस्ते आस्ते चलता गया. उस वक्त I used to work at Topshop and sell fridges. Okay. And because my parents वो मेरा रेंट पे करते थे सही और है. यूनिवर्सिटी की फीस उन्होंने कहा उसके साथ हम कुछ नहीं पे करेंगे. ठीक है. पढ़ना है पढ़ो नहीं तो वापस आ जाओ. We are done basically. हमने जो Okay. कमाया वो हमारे तुम्हारे लिए नहीं है. Okay. My mom is very strict like that, very Okay. business minded, and she's flying first class and I can't afford a bus. Anyway, तो ये करते करते I got into music and started writing because I had to do something for myself. And ऐसे record deals sign हुई, contract sign हुए, and then I got into more of it as a production, writing for artists. And I think that's the question you're सही asking है. कि Hollywood में आप कैसे आए? कैसे आए, And I exactly. think I don't see what is the confusion. Yeah, but बहुत There सारे shouldn't लोगों be को a होता है. हाँ, confusion. exactly.